भावमय सतगुरु वर वंदन, करो आदर सत्कार नमन, सदा कल्याण मंगलम दिव्य गुरु चैत्यवहरता, करूं परियोपासन चितनाय, रहे साता जतन उपाय, रहे साता सतत उपाय। अरहंत वीतराग परमात्मा निर्गुण सतगुरुदेव आगम वाणी को भाव बंधन, बोधि प्रदाता पूज्य विराट गुरुदेव पूज्य वैभव श्री जी महाराज को भाव बंधन। सृष्टि के समस्त शत जीव निकाय से प्रतिपल मिल रहे सहयोग के लिए आभार आभार आभार। उपस्थित सभी भव्यात्माओं की भव्यता को प्रणाम। जय हो। समयवर्जिका पुस्तक के पहले खंड के 5वें चैप्टर का हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। 5वां चैप्टर अतीत का विसर्जन, सामायिक साधना। इस पर हमने चर्चा की और हमने जाना कि इस सामायिक साधना का जो परिणाम है वो है अतीत का विसर्जन। अतीत का विसर्जन किस तरह से होता है और क्यों आवश्यक है अतीत का विसर्जन, इसको जानने की शुरुआत हमने कल की। पेज नंबर 27 हमने कल जाना। आज हम बात करते हैं पेज नंबर 28 से। वास्तव में इसी तरह की स्थितियों में प्राय लोग जीते हैं, या यूं कहें कि मृतवत जीवन को घसीटते हैं। क्या अतीत से प्रभावित हुए बिना जिंदगी को हर क्षण जिया नहीं जा सकता? जिया तो जा सकता है, किंतु ये मन का संग्रह, अतीत का लगाव, दुराव, अपेक्षाएं, कल्पनाएं, ये सब समाप्त हो जावे तभी ऐसा संभव है। जिसके पास मन नहीं है वे तो सदा वर्तमान में रहते हैं, क्योंकि उनके लिए अतीत में या भविष्य में जा सकने का कोई माध्यम ही नहीं है। अब आप बोलो कि बिना मन के कैसे रहा जाता है? मन वही है जहां अतीत है, जहां पास्ट की मेमोरीज है, जहां वो मेमोरीज का स्टोर हाउस है, वही तो मन है। अगर आपके मेमोरीज का स्टोर हाउस ही नहीं है तो मन का क्या लेना देना है? मन का अर्थ क्या? अतीत का स्टोर हाउस। और ये अतीत का स्टोर हाउस कैसे है? क्यों? क्योंकि हम ना जीवन को जीते नहीं हैं। हम ये इससे लगाव, ये उससे दुराव, इससे ये एक्सपेक्टेशन, ये इससे ये इमेजिनेशन, और इसी तरह हम ये जीवन जीते जाते हैं। और ये पूरी तरह से खत्म हो हमें तो लगता है संभव ही नहीं। लेकिन क्या कहा गया कि जिसके पास मन नहीं है वे तो सदा वर्तमान में रहते हैं, क्योंकि उनके लिए अतीत में या भविष्य में जा सकने का कोई माध्यम ही नहीं है। मात्र वर्तमान को जी रहे हैं, उसी को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। वे रहते तो वर्तमान में हैं, किंतु जीते वर्तमान में नहीं है, क्योंकि वे जीवन के प्रति अभ्युदित नहीं होते। यहाँ पर दूसरी अपेक्षा से कहा गया अमनस्क पंचेंद्रिय के लिए, या चौरेंद्रिय, तेन्द्रिय, बेन्द्रिय, एकेंद्रिय, उनके पास मन नहीं है। वो जीते तो हैं, वो रहते तो प्रेजेंट में हैं, लेकिन चूंकि मन नहीं है इसलिए वे सचेत नहीं है। सचेत यानी अटेंटिव और अवेयर नहीं है। जीवन तो तभी संभव है जबकि जीने का होश हो, मूर्छा या बेहोशी ना हो। भाई हम बोलेंगे फिर तो वो लोग तो प्रेजेंट में ही जीते, फिर तो उन सबको मुक्त हो जाना चाहिए। लेकिन वो जो जीवन जी रहे हैं, जो वर्तमान में जी रहे हैं, वो सारे जीव वो अमनस्क, उनके पास मन नहीं है जिसमें वो एनालाइज कर सके। और
इसलिए एनालाइज भी नहीं, उसके प्रति वो सचेतता सचेतनता नहीं है, क्योंकि मनन करने की क्षमता नहीं है। मनन करने की क्षमता नहीं होने से क्या हो गया, मनन नहीं करने की क्षमता होने से ऐसा लगता है जैसे वो बेहोशी में जीवन जी रहे, जीवन में ऊपर उठने का उनके पास कोई प्रावधान ही नहीं है। जीना तो तभी संभव है जबकि जीने का होश हो, मूर्छा या बेहोशी ना हो। ये पेड़ पौधे, सागर, आकाश के पक्षी, ये सब जितने चैतन्यमंत हैं, जितने होश से भरे हैं, उतने ही परेशान भी हैं, क्योंकि होश जगने के साथ ही दुखों का भी ज्ञान होना शुरू होता है। और मन के नहीं होने से ही कोई सिद्ध हो जाए ऐसा नहीं है। वास्तव में वे अभी सोए पड़े हैं, जागृत नहीं है। जब उनके अंतस का विकास होगा, उनमें मन विकसित होगा, अतीत भविष्य के सोच की बीमारी उन्हें भी लग जाएगी, खलने लगेगी। तब फिर इस मन के होते अमन होने की आवश्यकता महसूस होगी, संभावनाएं जगेगी। तब ये घट सकता है कि आप मन से अमन हो सके, मन से अमन हो सके। अमन यानी शांति, मन को जीत सके, आत्मा से आत्मा में जी सके। उस समय में चेतना को अवस्थित करने की साधना को सामायिक कहते हैं। उस समय में देखिए, मन नहीं है तो ऑब्वियसली बेहोशी में जी रहे हैं, अब मन है तो क्या होगा, अतीत और भविष्य की बीमारी लग जाएगी। और जब ये अतीत और भविष्य की बीमारी लगेगी, तब क्या होगा कि अब फिर वो उस बीमारी से मुक्त होना चाहेगा। भाई जब बीमारी होगी तभी तो आदमी को स्वस्थ होने की जरूरत महसूस होती, बाकी तो वो स्वस्थ होता है लेकिन उसको वैल्यू नहीं है। तो जब वो बीमारी लग गई तब फिर उनको भी आवश्यकता महसूस होगी, नीड महसूस होगी कि इस मन से पार जाने का रास्ता क्या है ना। पहले तो मन नहीं था, ये टेंशन थी, अब मन है तो मन से पार जाने का रास्ता क्या, संभावनाएं जगेगी। और वो तब वो पुरुषार्थ करेगा, क्या पुरुषार्थ करेगा, मन से अमन होने का, मन को जीतने का, आत्मा से आत्मा में जी सकने का। और उस समय में चेतना को अवस्थित करने की साधना को सामायिक कहते हैं। यदि मन के रहते हुए मन की बीमारियों से मुक्ति चाहते हो तो आओ समय में जीना सीखो, हर क्षण में जीना सीखो, अतीत को भूल जाओ, भविष्य के प्रति आशा रहित हो जाओ। यदि अतीत की पकड़ और भविष्य की अपेक्षा छोड़ने को तत्पर हो जाओ तो समय में प्रवेश की साधना सीख सकोगे। समय में प्रवेश के लिए अतीत एवं भविष्य रूपी मन के इन दो संसारों में नहीं जाने का संकल्प करना होगा। समय में प्रवेश यानी सामायिक को जीने के लिए संकल्प क्या करना है कि दो संसारों में हम प्रवेश नहीं करेंगे। कौन से, एक तो अतीत का संसार और एक भविष्य। और ये सारे संसार कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, आपके मन में। यह संकल्प जितनी गहराई से हो सकेगा, मन उतनी ही चंचलता छोड़ने को मजबूर हो जाएगा। इस संकल्प के करने से पहले ये भी समझना होगा कि मात्र संकल्प करते ही मन की गति नहीं ठहर जाएगी। मतलब आपने संकल्प कर लिया, बस आज से ना मैं अतीत में जाऊंगा ना मैं भविष्य में जाऊंगा, पॉसिबल हो जाएगा क्या सिर्फ ये संकल्प करने से? नहीं। क्यों? क्योंकि मन की गति रुकेगी नहीं। मात्र संकल्प करने से मन की गति नहीं ठहर जाएगी, मन की गति रुकेगी नहीं, वो तो चलती रहेगी। किंतु अब आप उस गति के साथ जुड़ेंगे। मन चलता रहेगा अपनी गति से, वो तो उसकी अपनी वर्किंग है ना, वो अपनी वर्किंग करता रहेगा। लेकिन क्या होगा कि आप मन की गति से इफेक्टेड नहीं होगी, आप मन की गति से इफेक्टेड नहीं हो गया, मन की गति के साथ जुड़ोगे नहीं। आपका संकल्प मन की गति के साथ नहीं जुड़ने का होगा। मन की गति को जब आपकी मदद मिलनी बंद हो जाएगी तो हो सकता है वो रेवोल्यूशन करे। आप देखो ना, आप अपने मन को समझा बुझा के रखते हो, कई बार आप देखना अक्सर जो लोग कहते हैं ना मुझे गुस्सा नहीं आता या मैं तो कान ही नहीं देता ऐसी बातों को, अचानक किसी दिन छोटी सी बात पर वो विद्रोह कर उठेगा। क्यों विद्रोह कर उठेगा? क्योंकि पहले आपने उसको सुना नहीं,
वो जो कह रहा था आपने उसको सुना ही नहीं। अब उस मन की गति को आपका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा है। अब देखो एक बच्चा है, वो आपसे सिंपली 4 बार आकर कहता है मुझे ये चीज दे दो, है ना, आप नहीं सुनते हो, आप उसको इग्नोर करते हो, वो फिर किसी तरह से आपका अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश करता है, आप नहीं सुनते हो। थोड़ी देर बाद वो क्या करेगा, बिना कारण रोएगा, चिल्लाएगा, चीजें फेंकेगा। तब आप जाओगे और उससे बात करोगे, क्या हुआ भाई, तेरे को क्या चाहिए, क्यों ये कर रहा है। वो क्या कर रहा है, आपने उसको रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया, आपने उसकी गति को रिस्पॉन्ड करना, मन की गति को रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया। अब मन ने क्या किया, विद्रोह, रिवोल्ट कर दिया मन ने। और रिवोल्ट करके मन क्या करेगा, अपने हिसाब से। तभी तो जो व्यक्ति साल भर गुस्सा नहीं करता, वो कभी छठे चौमासे या हम कहें होली दिवाली गुस्सा करता है, तो वो गुस्से की इंटेंसिटी क्या तेज होती है, और बिना कारण होता है। ये बात वो जान नहीं पाता, बस वो कि कहता है मेरे बर्दाश्त की सीमा हो गई, जबकि ऐसा नहीं है। बात सिर्फ इतना है कि आज मन ने उसके इंस्ट्रक्शन माने नहीं। उसने तो आज भी इंस्ट्रक्शन दिए थे कि भाई ध्यान मत दे, आगे बढ़, लेकिन आज मन ने इंस्ट्रक्शन माने नहीं। मन की गति को जब आपकी मदद मिलनी बंद हो जाएगी तो हो सकता है वो विद्रोह कर बैठे, शोरगुल करना शुरू कर दे। तब आप उस शोरगुल में विचलित मत होना। मन जब आपका रिवोल्ट करने लगे, है ना, अचानक से किसी व्यक्ति से बैठे बैठे आपको, है ना, गुस्सा आने लग जाता है। कल तक जिसकी हर बात आपको सही लग रही थी, आज जरा सा नेग्लेक्शन आपसे बर्दाश्त नहीं होगा और आप न जाने क्या क्या सोचने लगोगे। रोजाना वो आपसे बात करता है, लेकिन आज उसने बात नहीं की, आप उसको ऑनलाइन देख रहे हो लेकिन वो आपके चैट के जवाब नहीं दे रहा है। अब दिमाग फिरना शुरू, अब दिमाग चलना शुरू, और धीरे 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 आप इतने भर जाओगे, आप उसको ब्लॉक कर दोगे, आप उसको अनसेंड मैसेजेस भेजोगे, पता नहीं क्या क्या धमकियां दे डालोगे, जबकि हुआ कुछ नहीं था। अब वो कहेगा भाई क्या हो गया, मैं बिजी भी तो हो सकता हूँ, मेरा जॉब का भी तो काम हो सकता है, लेकिन हम तो कुछ सुनने को ही तैयार नहीं है। हम कुछ सुनने को तैयार नहीं होते। हमें तो बस इतना दिखता है कि हमारा मन हमसे रिवोल्ट कर रहा है। सरकार द्वारा सहायता मिलनी बंद हो जाए तब हर संस्था थोड़े दिन नाराजगी या श्रद्धा प्रदर्शन कर सकती है, किंतु यदि सरकार उनके नारों की, हड़तालों की, पेशियों की सुनवाई ही ना करे तो थोड़े दिन बाद क्या होगा, वो शोरगुल हल्का हो जाएगा, फिर बंद हो जाएगा। अब मन रूपी संस्था आपकी भागीदारी नहीं पाएगी तो वो आपको डराने या लुभाने का प्रयास करेगी, या अनचाहे ख्यालों द्वारा तुम्हें खुद से जोड़ने का प्रयास करेगी, या तुम्हारे पसंदीदा को पुनः पुनः तुम्हारे सामने पेश करेगी। तब क्या होगा, जैसे एक व्यक्ति शराब पीता है, या चलो गुटखा बहुत खाता है, या स्मोक करता है, एनीथिंग लाइक दैट, है ना, तो क्या होगा फिर उसमें, उसमें क्या होगा कि वो अचानक से वो जब वो डिसाइड करता है कि बस आज मुझे शराब छोड़नी है, अब ऐसे ऐसे निमित्त आएंगे कि उसी दिन उसे ऐसी पार्टी में जाना होगा जहां ड्रिंक सर्व होगी, या उसका बेस्ट फ्रेंड बरसों बाद कहीं से आया है और एक बॉटल उसको गिफ्ट कर रहा है, या वो कहीं गया है और ऑलरेडी वहां उसके फ्रेंड्स बैठकर ड्रिंक कर रहे हैं। मतलब ऐसे ऐसे प्रयास आएंगे और ये कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, लोग ललचाएंगे। अच्छा तुम मना भी कर दोगे तो वो बोलेंगे अच्छा तूने छोड़ दी, वाह यार बड़ी हिम्मत का काम किया, हम तो देख छोड़ ही नहीं पाते, तू वो बड़ा है, तूने एक साथ कितना कितना। अब चर्चा क्या होगा कि आप कितना खाते थे और किस इंटेंसिटी से पीते थे, मतलब व्हाटएवर जो भी आदत आप छोड़ना चाहते हो, किस इंटेंसिटी से पीते थे। और ये सारी बातें हुआ कर क्या होगा कि आपको बार बार ये याद दिलाया जाएगा कि आपका मन क्या क्या करता था। अब क्या होगा, मन बहुत देर तक बर्दाश्त करेगा, अनइफेक्टेड रहेगा, और फिर एकदम से या तो बहक जाएगा या भड़क जाएगा। दो ही चीजें हो सकती है ना। यदि तुम अपने संकल्पों पर दृढ़ रहो तो मन की मनमानी या बेईमानी ज्यादा देर नहीं टिकेगी, तुम मन के मालिक बन जाओगे। अन्यथा मन तुम्हें रिझा कर, लुभा कर खुद में शरीक कर लेगा। इसलिए मन की कारगुजारियों और चालाकियों को समझे बिना
संकल्प पर दृढ़ रहना बहुत मुश्किल होगा। मतलब कई बार हम देखते हैं कि लोग बोलते हैं नहीं महाराज साहब मैं तो बिल्कुल ठीक चल रहा था, पता नहीं क्या हुआ, जरूर किसी ने कुछ करवा दिया, किसी ने कुछ तंत्र प्रयोग कर दिया, इसलिए मेरे तो बुद्धि फिर गई। मतलब बंदा काम करके आता है, सब कुछ करके आ जाएगा और फिर क्या बोलेगा मेरी गलती थोड़ी थी, ये तो क्या हुआ कि उस सामने वाले ने मुझे इतना उकसाया कि मैं ऐसा काम कर बैठा। वो तो क्या है कि पता नहीं मेरे दिमाग फिर गया था, मैं उस जगह गया था, जरूर उस जगह का कुछ दोष है, या मेरे पड़ोसी या मेरे घर का रिलेटिव जिसने मेरी बुद्धि फेर दी, कुछ करवा दिया मेरे ऊपर, कुछ टोना टोट कर। कमाल है, हमारे मन हमको कितने रीजंस देता है लेकिन अपनी गलती नहीं मानेगा। तो समझना कि अगर तुम अपने संकल्पों पर दृढ़ रहे तो मन की ये जो बेईमानी है ना, ये मनमानी, ये ज्यादा देर नहीं चलेगी। तो मन के मालिक बन जाओगे, और अगर मन के मालिक नहीं बन पाए तो क्या होगा, मन तुम्हें रिझा कर लुभा कर खुद में शरीक कर लेगा। अतः मन की कारगुजारियों और चालाकियों को समझे बिना संकल्प पर दृढ़ रहना बहुत मुश्किल होगा। यूं समझ लो कि शायद असंभव सा ही होगा। और ये जो अपन मन की कारगुजारियां और चालाकियां हैं, ये हम कैसे समझ पाएंगे, ये हम कैसे जान पाएंगे? ये जान पाएंगे हम प्रतिक्रमण में। यदि तुम मन के आकर्षणों, यादों, बातों में शरीक नहीं होवोगे तब आश्चर्यजनक घटना घटेगी। मन तुम्हें अपने अधिकार समर्पित कर देगा। अब देखना ना, एक लड़का जब तक एक लड़की के पीछे भागता रहता है ना, तब तक वो लड़की उसे भाव ही नहीं देती, और जैसे ही उस लड़के ने पीछे भागना बंद कर दिया, अब क्या होगा, उस लड़की को समझ आने लगेगा यार ये अजीब है, अभी तक तो मेरे पीछे भाग रहा था, अब ऐसा क्या, अब ऐसा क्या हो गया, समझ में आएगी ये बात। और जैसे ही ये बात समझ में आएगी, अब क्या होगा, उस लड़की को, उस लड़के की कमियां नहीं, उस लड़की की अच्छाइयां, उसके गुण दिखाई देंगे और वो उसके प्रति समर्पित हो जाएगी। आप लोग देखते होंगे अक्सर ये चीजें होती है कि आप जिस चीज के पीछे ज्यादा भागते हो वो चीज आपसे दूर होती जाती है, लेकिन जिस चीज को आप बिल्कुल छोड़ ही देते हो, आशा ही छोड़ देते हो कि ऐसा कुछ होएगा, उस दिन उस चीज के पॉजिटिव रिजल्ट्स आपके सामने होते हैं। और ये सब का कारण क्या है? सिंपल, मन का एक मनोविज्ञान है कि आप मन को वो भाव देना या मन के अनुसार चलना बंद कर दोगे तो मन आपके अनुसार चलना शुरू हो जाएगा। मन तुम्हें अपने अधिकार समर्पित कर देगा। अब क्या होगा, मन सरेंडर कर देगा। जैसे लड़की सरेंडर कर देती है ना, वैसे मन सरेंडर कर देगा। तब तुम इसके चिंतन को बाहर की तरफ न भटकाकर भीतर की ओर ले जाना। जैसे ही मन सरेंडर हुआ, मन ने तुम्हारी बात मान ली, अब क्या होगा कि तुम वो जो चिंतन है वो बाहर मत देखना, अंदर की तरफ मोड़ लेना। मन से ही स्वयं को जानने के लिए शोध प्रारंभ कर देना। अब रिसर्च शुरू कर देना मन से ही, है ना, किसी और के जाने नहीं। कोई और तुम्हारी तारीफ कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो वैसे नहीं, डायरेक्ट तुम अपनी तरफ से मन से स्वयं को जानने के लिए रिसर्च शुरू कर देना, अथवा गुरु या इष्ट को अपना मन समर्पित कर देना। या तो तुम खुद रिसर्च शुरू कर दो और तुम्हें लगता है आई एम अनेबल टू डू सो, आप अपने गुरु या इष्ट के सामने पूरी तरह से डेडिकेटेड हो जाओ। और यदि आप ज्ञान मार्गी, पुरुषैन चित, मस्तिष्क प्रधान व्यक्तित्व वाले हो तो अपने मन से स्वयं के बारे में जानना शुरू कर देना। मतलब दो चीजें हैं, यदि आप भक्ति मार्गी हो तो स्त्रैण चित्त, हृदय प्रधान व्यक्तित्व वाले हो तो इष्ट गुरु के चरणों में अपने मन को समर्पित कर देना। और यदि आप ज्ञान मार्गी, पुरुषैन चित, मस्तिष्क प्रधान व्यक्तित्व वाले हो तो अपने मन से स्वयं के बारे में जानना शुरू कर देना। स्व अध्ययन करने लग जाना, स्वाध्याय करने लग जाना। दो तरीके हैं, या तो अपना मन इष्ट गुरु को समर्पित कर दो। अगर आप भक्ति मार्गी हो, यू कैन इजीली सरेंडर, यू कैन इजीली बी अ डेडिकेटेड वन, तो आप इष्ट गुरु के सामने स्वयं का समर्पण कर दो, सब कुछ इष्ट गुरु कर ही लेगा।
लेकिन आपको लगता है कि नहीं, मैं ऐसे ही डेडिकेट नहीं हो सकता, मुझे जानना है, खुद जानना है, तो आज से ही रिसर्चर बन जाओ, अपने मन को जानने की यात्रा शुरू कर दो। हाँ, इसमें इष्ट गुरु आपके सहयोगी होंगे, वो आपकी जिज्ञासाओं को शांत करेंगे, वो आपको रास्ते बताते जाएंगे। लेकिन इसमें आपको पुरुषार्थ क्या करना होगा? स्व अध्ययन करने का। जब तुम स्वयं का अध्ययन स्वयं में करना शुरू कर दोगे तो तुम्हें अपने अंदर अतीत का कूड़ा करकट दिखलाई पड़ने लगेगा। तब घबराना नहीं और उलझना भी नहीं। मन का पूरा वजूद इन यादों के संग्रह का है, उसमें अटके बिना उससे गुजर जाना। जैसे अंधेरी रात में यदि कोई अंधेरी गुफा से गुजरे तो उसे कितना होश रखना पड़ेगा। साथ ही उसे ये कह दिया जाए कि इस गुफा के भीतर मौजूद मुर्दा लाशों में से किसी को पहचान कर उसके पास यदि रुक गए या जरा भी अटक गए तो वो मुर्दा तुम पर सवार हो जाएगा, वो भूत तुम पर हावी हो जाएगा। अब समझो, जस्ट इमेजिन, आप एक अंधेरी गुफा से गुजर रहे हो और अंधेरी रात है और इस पूरी गुफा में मुर्दा लाशें हैं, और अगर तुमने किसी को पहचान लिया और उसके पास रुक गए तो वो मुर्दा तुम पर हावी हो जाएगा, तुम पर सवार हो जाएगा। वो विक्रम बेताल वाली स्टोरी सुनिए, बिल्कुल उसी तरह से। तो वो भूत तुम पर हावी हो जाएगा और यदि तुम नहीं अटके तो निश्चित रूप से गुफा के पार हो जाओ। अगर तुम नहीं अटके तो गुफा के पार हो जाओगे। ठीक ऐसा ही है, आपको अतीत के संग्रह से होश पूर्वक गुजर जाना है। यदि किसी भी प्रिय या अप्रिय बीत चुकी घटना के प्रति पुनः जुड़ गए तो वहीं पर अटक जाओगे। भूत तुम पर सवार हो जाएगा। जो आंखें खुली हैं वे पुनः अतीत के पर्दों से ढांप ली जाएगी और आगे बढ़ने की यात्रा रुक जाएगी। यहाँ तुमको बिना जुड़े, बिना पहचान बनाए, मात्र देखते हुए संभल कर अतीत के संग्रह को जानना है। आप में से जो लोग हमारे साथ प्रतिक्रमण पहले कर चुके हैं तो आप लोग जानते होंगे कि जब आप प्रतिक्रमण तीसरा आवश्यक और निरीक्षण कर रहे हो तो आपको बार बार निर्देश दिए जाते कि भाई तुम अनबायस्ड होकर, न्यूट्रल होकर अपने पास्ट को रीलिव करना, अपनी दिनचर्या को देखना, अपने पिछले 15 दिनों को देखना। ऐसा नहीं है कि तुम कोई घटना देख रहे हो और उसके साथ बह जाओ, ऐसा मत करना। तुम्हें क्या करना है? उस घटना को देखना है। और कैसे देखना है? बिल्कुल निर्लिप्त होकर, वरना क्या होगा, ये जो भी एग्जाम्पल मिला ना, भूत तुम्हारे ऊपर सवार हो जाएगा, तुम उसमें इन्वॉल्व हो जाओगे, इंडल्ज हो जाओगे और वहीं अटक जाओगे, रास्ता भूल जाओगे। इसलिए निर्देश क्या दिया गया है आप लोगों को कि भूत से जुड़े बिना तुम आगे बढ़ जाओ। अगर नहीं बढ़े तो क्या होगा? आगे की यात्रा बंद हो जाएगी। अतीत के संग्रह का यह निष्पक्ष अवलोकन ही प्रतिक्रमण है। आपकी जो मेमोरीज का स्टोर हाउस है उसका अनबायस्ड न्यूट्रल रेट्रोस्पेक्शन ही प्रतिक्रमण है। और फिर ये जो तो स्टोर हाउस है और इसका आपने देख लिया, और इस स्टोर हाउस का विसर्जन, डिलीशन, अतीत का विसर्जन ही सामायिक है। आई सपोज क्लियर हुआ ये। आगे बढ़ते हैं। यदि तुम इस द्वार से गुजर गए तो मन के संग्रह में फिर एक नया द्वार खुलेगा। अब उस नए द्वार से अतीत के एक एक चित्र के अनेक अनेक रूप दिखलाई पड़ने शुरू होंगे। ऐसा नहीं है कि आज आपने रेट्रोस्पेक्शन किया, आज आपने अपने अतीत का विसर्जन किया, डिलीट कर दिया और कल प्रतिक्रमण करने बैठोगे तो फिर तुम्हारे सामने वो घटना नहीं आएगी। आएगी, लेकिन इस बार क्या होगा? एक नए डायमेंशन से आएगी, एक नए रूप में आएगी। घटना वही होगी लेकिन आयाम नया होगा, क्योंकि एक घटना जब घटित होती है तो वो स्पेस में 360 डिग्री एंगल्स के साथ घटित होती है। वो कोई आप जितना देख पा रहे हो 180 डिग्री उतना नहीं, वो 360 डिग्री है और उसका जो डायमेंशन है वो 3 डायमेंशन है। लेकिन आप कितना देख पाते हो? लीनियर ही देख पाते हो, है ना? आप लीनियर ही देख पाते हो। यदि तुम इस द्वार से गुजर गए हो
तो मन के संग्रह में फिर एक नया द्वार खुलेगा। अब उस नए द्वार से अतीत के एक एक चित्र के अनेक अनेक रूप दिखलाई पड़ने शुरू होंगे। बीती हुई घटना के अनेकानेक आयाम दिखने लगेंगे। तुम यहाँ भी उन अनेक रूपों वाले चित्रों को देखकर गुजरते जाना। क्या करना है? उस अनेक रूपों वाले चित्र को देखकर गुजरते जाना। मात्र देखते रहना, उन चित्रों पर विचार करने मत बैठ जाना, क्योंकि जैसे ही विचार करना शुरू कर दोगे तो वह चित्र जो कि अपने और भी बहुत सारे पक्षों को दिखलाने वाला था, अब नहीं दिखलाई देगा। मतलब आप किसी एक डायमेंशन पर उस घटना को देखते हुए रुक गए, तो अब क्या होगा? अब जो वो और नए डायमेंशंस दिखने वाले थे वो बंद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप अटक गए, आपने एक को हाईलाइट कर दिया, तो वो जो बाकी के डायमेंशंस हैं दे वुड बी लॉस्ट, दे वुड बी लॉस्ट। फिर प्रोसेस रुक जाएगा। यू वुड बी एंटैंगल्ड इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, यू वुड बी एंटैंगल्ड इन दैट पर्टिकुलर थॉट्स ऑफ योर्स, एंड वंस ये यात्रा, ये एंटैंगल्ड शुरू हो जाता है, ये उलझन, पूरा उलझना शुरू हो जाता है, फिर उससे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अतीत की घटनाओं के विविध पहलुओं को देखने के लिए बहुत धैर्य, बहुत पेशेंस और सद्भावपूर्ण दृष्टि की आवश्यकता है। दिस इज वेरी नेसेसरी। वरना क्या होता है, हम अतीत की घटनाएं देखते हैं, कई बार हम उलझ जाते हैं। किसमें उलझ जाते हैं? राइट एंड रॉन्ग, गुड एंड बैड, अपना और पराया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसने ऐसा कैसे कर दिया, मेरा ये, मैं बहुत बेवकूफ हूँ, मेरी तो किस्मत ही खराब है। अब ये सब क्या हुआ? दुर्भावपूर्ण दृष्टि। आपको सद्भावित होकर ये चीज सीखनी है, ये चीज से गुजरना है बहुत पेशेंस के साथ। यदि किसी भी अतीत की घटना के साथ वैर विरोध की दृष्टि रखोगे तो वह घटना अपने सारे गुप्त रूपों को प्रकट नहीं कर पाएगी। यदि किसी भी अतीत की घटना के साथ वैर विरोध की दृष्टि रखोगे तो वो घटना अपने सारे गुप्त रूपों को प्रकट नहीं कर पाएगी। किसी भी घटना के प्रति आप वो बायस्ड हो गए, अब क्या होगा? अब उसके जो नए डायमेंशंस थे, अलग डायमेंशंस थे, जो आपको मददगार हो सकते थे किसी न किसी रूप में, आप जान पाते कि वो जो घटना घटित हुई है वो कहीं ना कहीं मेरी कॉलिंग थी, और जो हुआ है वो मेरे अच्छे के लिए ही हुआ है। लेकिन क्या हुआ? अब आप तो वैर विरोध स्थिति पर आ गए, तो इसलिए वो घटना अपने अलग, जो अलग नए डायमेंशंस थे, उसको प्रकट नहीं करेगी। और फिर क्या हुआ? तुम गहन ज्ञानी नहीं बन पाओगे। उस घटना से जो आपको नॉलेज मिलना चाहिए था, जो डेप्थ मिलनी चाहिए थी नॉलेज की, वो नहीं मिल पाएगी। ज्ञान की गहराइयों में प्रवेश नहीं कर पाओगे। उस घटना के आदि, मध्य व अंत के स्वरूप ज्ञान से वंचित ही रह जाओगे। यहाँ किसी तरह की कोशिशें या प्रयास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोशिश करने पर तनाव पैदा होगा, और तनाव के क्षणों में ज्ञान गहरा नहीं हो पाता, बस सचेत निरीक्षक बने रहता है। यहाँ क्या कहा गया? किसी तरह की कोशिशें या प्रयास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोशिश करने पर तनाव पैदा होगा। जैसे ही आप कुछ करने की कोशिश करोगे कि नहीं मुझे ये नहीं करना है, मुझे वो करना है, वो नहीं, अब जैसे ही कोशिश करोगे तो क्या होगा? टेंस हो जाओगे। और जैसे ही टेंस हुए, ऑब्वियसली अब आप जब टेंस हुए हो तो आप होलिस्टिकली उस घटना को नहीं देख पाओगे। बस सचेत निरीक्षक बने रहना है, आपको टेंस्ड नहीं होना है। आपको क्या करना है? सिर्फ एक अवेयरनेस के साथ रेट्रोस्पेक्शन करना है। एक अवेयरनेस के साथ आपको घटना को निष्पक्ष होकर देखना है। ये निरीक्षण साधना है। जैसे छत पर बैठे बैठे आकाश में उड़ने वाले पंछियों को देखते हुए क्या करना होता है? कुछ नहीं। सागर के किनारे बैठे बैठे लहरों को देखते हुए क्या कोई प्रयास करना होता है? नहीं ना। ठीक इसी प्रकार अपने ही अतीत के घटनाक्रमों को चलचित्र की तरह देखते हुए किसी प्रकार के प्रयास की जरूरत नहीं पड़ती। वहां तो मात्र शांत मौन दृष्टि की आवश्यकता होती है। यदि तुम शांत और मौन होकर अपने मन के सागर में उठ गिर रही अनेक तरह की लहरों को देख रहे होंगे, तब
लहरों का शोरगुल और संगीत दोनों सुनाई पड़ने लगेगा। ऐसे में शोरगुल और संगीत की पहचान तुम्हारी चेतना स्वतः करने लगेगी। देखो ना, आप सागर के किनारे बैठते हो, अगर मन उदास है तो आपको वही जो लहरों की आवाज है वो आपको शोर लगेगी। और अगर आप मस्त हो, प्रेममय हो, सद्भावपूर्ण हो, तो आपको वही लहरों की जो आवाज है वो म्यूजिक लगेगी। लेकिन म्यूजिक और डिस्टरबेंस दोनों की पहचान कौन करेगा? आपकी चेतना स्वयं करेगी, आपका कॉन्शियसनेस स्वयं कर लेगी। तब तुम इस शोरगुल को स्वयं से अलग कोई शैतान मत समझना। ये मत समझना कि ये जो डिस्टरबेंस कर रहा है ये मैं नहीं हूँ, ये जो म्यूजिक सुन रहा है वो तो मैं हूँ, लेकिन डिस्टरबेंस करने वाला मैं नहीं हूँ। ये मत करना, उसको खुद से अलग मत करना। जो शोरगुल है वो भी तुम थे, वो उसमें भी तुम ही थे, वो भी तुम्हारे ही द्वारा पैदा किया गया था। और जो संगीत था वो भी तुम्हारे ही मन की ध्वनि थी। बस ये तुम्हारे मन के अलग अलग साइड थे, जिसने सेम चीज को, सेम घटना को कभी डिस्टर्बेंस समझा, शोरगुल समझा, कभी नॉइज समझा और कभी म्यूजिक समझा। दोनों ही तुम थे, दोनों ही तुम्हारे मन थे, और दोनों ही किसी से प्रभावित नहीं थे, तुम्हारे अंदर से उपजे हुए थे। अक्सर क्या होता है कि जब अच्छी बातें उपजती है तो उसका तो क्रेडिट हम ले लेते हैं, जब बुरी बातें उपजती है तो उसका आरोपण, उसका दोष हम दूसरों को दे देते। नहीं नहीं, मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं हूं, लेकिन ये तो इन्होंने आज ऐसा किया ना इसलिए मैं ऐसा हूं। लेकिन समझना, दोनों में से किसी को भी नकारना मत, दोनों ही तुम हो। अक्सर लोग संगीत को तो अपनी ध्वनि मानते हैं, किंतु शोरगुल किसी अन्य द्वारा किया गया घर्षण यानी फ्रिक्शन मानते हैं। जब ये चूक कर बैठते हैं तो इसके आगे के जान में प्रवेश नहीं कर पाते। आगे की जो यात्रा होती है, जो जर्नी है, वो संभव नहीं होती। फिर इन्हीं वात्या चक्रों में उलझ कर भटकते रह जाते हैं। और जो लोग यहाँ अटक जाते हैं वो ये सही है, ये गलत है, ये पुण्य है, ये पाप है, ये मेरा है, ये पराया है, इस तरह के भेदभावों में, पक्ष विपक्ष में उलझ जाते हैं। यहाँ ये समझना है कि हर पक्ष विपक्ष आपके मन की संरचना मात्रा है, सिर्फ और सिर्फ आपके माइंड फैक्ट्री का प्रोडक्शन है। शोरगुल व संगीत दोनों मन की लहरें हैं जो कि सदा रूप बदलती रहती, दोनों ही। अब अगर आप वहां इस स्वकृत यानी आपके द्वारा बनाए गए शोरगुल या संगीत में निष्पक्ष व निरपेक्ष ज्ञाता दृष्टा बने रहे तो वहां आपको उस संगीत की झलक मिलेगी जिसे शास्त्रों में निर्वध्य योग कहा है, वैदिक दार्शनिकों ने नाद कहा है। समझ में आया हमें करना क्या है? प्रश्न 2-3 लोग अलग अलग पूछ चुके हैं कि ट्रेडिशनल सामायिक क्या है और ये जो सामायिक है इसमें हमें करना क्या है। तो ये सारे आपको निर्देश पहले ही दिए जा रहे हैं कि आपको करना क्या है। आप चाहें तो इसको अलग अलग टुकड़ों में अभी भी प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हो। अब देखना आगे जो छठा चरण है वो दिया गया है। अब और आगे बढ़ना, अपने मन को सारे कोणों से देखने के बाद, हर एंगल से देखने के बाद अपने इष्ट के चरणों में इस मन को बेपर्दा हो जाने देना, सारे के सारे पर्दे गिरा देना, कन्फेशंस कर लेना। मन का गुरु के चरणों में बेपर्दा हो जाना ही, बेपर्दा यानी सारे पर्दे गिरा दो, गुरु के सामने कुछ भी छुपा कर मत रखो, सारे सीक्रेट्स रिवील कर दो। ये रिविलेशन ही, ये रेलिवेशन ही जो आप रिवील कर रहे हो वो ही गरहा है। ये गरहा तुम्हें सरलता देगी, मन की ग्रंथियां, मन के सारे कॉम्प्लेक्सेस खुलने लगेंगे, छुपाव दुराव के सारे भाव गिर जाएंगे। ऐसे में मन का जीना कठिन हो जाएगा, मन गिरने लगेगा। इष्ट गुरु या प्रभु की परिक्रमा भक्ति भावों से करते हुए अपने मन को खोलकर रख देना, मन के सारे चित्रों को सहजता से स्वीकार करना, अपने इष्ट गुरु या प्रभु की भक्ति
करते हुए अपने मन को बिल्कुल खोल कर रख देना, जरा भी मत बनावटी प्रस्तुत करना। वो क्या है गुरुजी, वैसे तो मेरे को गुस्सा नहीं आ रहा था, लेकिन क्या हुआ उस दिन उसने मेरे को ऐसे किया। अब हम क्या करें, रीजनिंग दे रहे हैं, लेकिन यहाँ कुछ रीजंस देना ही नहीं है। मन के सारे चित्रों को सहजता से स्वीकार करना। यहाँ स्वीकार का भाव इतना गहरा हो जाए कि अपने सारे दोषों को हम समभाव से स्वीकार कर लें। जब सारे दोषों को स्वयं के भीतर, स्वयं के समक्ष स्वीकार कर लिया, तो ऐसा प्रतीत होगा मानो उस अंधेरी गुफा में प्रकाश ही प्रकाश हो। आप देखना, आप जब अंधेरे में होते हो तो थोड़ी देर बाद अगर आप वहां उस अंधेरे से भागो नहीं, उस अंधेरे के प्रति सद्भावमय हो जाए, वो आपके मन में किसी प्रकार का डर नहीं आता, तो थोड़ी देर में क्या होती है, आपकी आंखें उस अंधेरे में भी खुद को अकोमोडेट कर लेती है और आपको अंधेरे में भी सब कुछ दिखाई देने लगता है। क्योंकि प्रकाश और कुछ नहीं, मन की गुफा में दोष रूपी कचरे का नहीं होना है। और जो अंधेरा है वो मन के अंदर भरा हुआ अनावश्यक जानकारियों का कबाड़ा है। प्रकाश क्या है, मन के भीतर कोई कचरा नहीं। जब कोई कचरा ही नहीं है तो लाइट ही लाइट है। और अंधेरा क्या है, ये अनावश्यक जानकारियां, अनावश्यक मेमोरीज का कबाड़ है। ये कबाड़ा हटा कि सारा अतीत अपने सारे रूपों के साथ वर्तमान क्षण में उपस्थित हो गया। जैसे ही ये कबाड़ा हटा, क्या हुआ, आपका सारा की सारा पास्ट अपने पूरे होलिस्टिकली आपके सामने प्रेजेंट हो गया। और जब संपूर्ण अतीत, पूरा की पूरा आपका पास्ट होलिस्टिकल रूप से वर्तमान में यानी प्रेजेंट में उपस्थित हो जाए, तब आत्मा द्वारा आज्ञा प्रसारित, क्या इंस्ट्रक्शंस प्रसारित करो, अपाणम वो सिरामी, अपाणम वो सिरामी, अपाणम वो सिरामी। अर्थात मैं इस अतीत आत्मा को विसर्जित करता हूँ, विसर्जित करता हूँ, विसर्जित करता हूँ। जिसका मैंने सर्जन किया था, जिसे मैंने क्रिएट किया था, जो मेरे द्वारा बनाया गया था, हु वॉज द क्रिएटर, मी, माई सेल्फ, उसका अब विसर्जन हो। मैंने ही ये फाइल, न्यू फोल्डर या न्यू फाइल बनाई थी, अब मैं ही कमांड दे रहा हूं। क्या कमांड दे रहा हूं, कि ये डिलीट हो जाए। जिस प्रकार गणेश चतुर्थी को गणेश जी की प्रतिमा का स्थापन होता है और 10 दिन बाद अनंत चतुर्दशी के दिन उस प्रतिमा को लोग बहते जल में बहा देते हैं, ठीक उसी प्रकार तुम भी अपने अतीत को बहा देना, भुला देना, पहुंच डालना। जैसे ही अतीत का संग्रह मन से हटा दोगे, क्या होगा, भविष्य की मीनारें भी ढह जाएगी। भविष्य का जीवन अतीत के संग्रह की प्रतिकृति ही होता है। भविष्य का महल अतीत की नींवों पर ही बनता है। अतः नींवें गिर गई, जब नींवें गिर गई, हट गई, तो महल भी नेस्तनाबूद हो जाएगा, महल भी ढह जाएगा। बिना नींव के तो महल बन नहीं सकता। सारी कल्पनाएं, आशाएं, अपेक्षाएं समाप्त हो जाएगी। सारी इमेजिनेशन, सारी एक्सपेक्टेशंस, सारी डिजायर्स खत्म हो जाएगी। फिर क्या होगा, तब मात्र क्षण का अनुभव होगा, तब मात्र आप उस मोमेंट को एक्सपीरियंस कर पाओगे। समय मात्र का अनुभव होगा। ये समय मात्र का अनुभव ही आत्मा का अनुभव है। हमने पहले पढ़ा था जब सामायिक की डेफिनेशन की थी कि आत्मा को ही समय कहा गया। तो जब आपके ये सारे पास्ट और फ्यूचर दोनों डिलीट होते जाएंगे, तब आप समय को एक्सपीरियंस कर पाओगे। और ये एक्सपीरियंस ही आत्मा का अनुभव है, योर सोलफुल एक्सपीरियंस। इस समय में जीना ही आत्मा में जीना है। ये जो समय में जीना है, इसी को आत्मा में जीना कहते हैं। यही सामायिक है जो सदा समय में जीता है, सहमय, यानी उसके साथ होकर जीता है, अलग थलग नहीं, अपने आप में नहीं, वो समय में ही जी रहा है, वह सिद्ध है। और जो समय में जीने का अभ्यास कर रहा है, जो इस आत्मा को उपलब्ध होने का प्रयास कर रहा है, आत्मा में जीने का प्रयास कर रहा है, वो कौन है, साधक है, साधु है, साहू है।
आओ हम भी संकल्प करें, यानी पचकान करें, प्रत्याख्यान करें कि हम मन के शोरगुल में शरीक नहीं बनेंगे। बोलते हैं ना हम सावजम जोगम पचकामी, यही सावजम जोगम पचकामी पद का अर्थ है। उसके बाद हम मन के द्वारा स्वाध्याय करेंगे। बोलते हैं ना अपन जाम नियमम पचवा स्वामी, स्वयं को स्वयं में पूर्ण करेंगे, स्वयं स्वयं में आसीत होंगे, यानी वही होंगे। यही पजवासामी पद की साधना है। फिर जब हम अतीत का निष्पक्ष अवलोकन करेंगे तब परिक्रमामी यानी प्रतिक्रमण में उतरेंगे। जब हम अपने पास्ट का अनबायस्ड रिव्यू कर पाएंगे तो क्या होगा, परिक्रमामी में उतर पाएंगे। इन तीन आवश्यकों तक कुछ विचार हमारे भीतर रह सकते हैं। ये आवश्यक विचारों के द्वारा ही संपन्न होंगे, किंतु उसके बाद निंदामी अर्थात निरीक्षण आवश्यक में विचारों से परे होकर अपनी समस्त धारणाओं व मान्यताओं से अलग हटकर मात्र ज्ञाता दृष्टा भाव से अपने भूत का निरीक्षण करेंगे। ये शब्द आप लोगों ने कई बहुत सुना होगा, ज्ञाता दृष्टा, ज्ञाता दृष्टा, ज्ञाता दृष्टा। ज्ञाता दृष्टा का अर्थ क्या है जाने? ज्ञाता यानी जानने वाला, दृष्टा यानी देखने वाला। तब आपको कहा है कि ज्ञाता दृष्टा बनो, यानी कि मात्र देखो, एज इज देखो, बिना अपनी इमेजिनेशन के और बिना अपने संस्कारों के देखो, उसको हम कहेंगे दृष्टा। और ज्ञाता जो जान रहा है, इंफॉर्मेशन नहीं, वो मात्र जान रहा है। और जान कब पाएगा? जब पहले निष्पक्ष देख पाएगा, है ना। मात्र साक्षी बनना है, साक्षी रहकर अतीत के चित्रों को देखना है, जस्ट साक्षी बने रहना है, जस्ट बी अ व्यूअर, निष्पक्ष अनबायस्ड व्यूअर। और क्या करना है? अतीत के चित्रों को देखना है। और चतुर्थ आवश्यक के बाद पांचवा आवश्यक गर्हामी है, कन्फेशन है, जिसमें अपने द्वारा कृत दोषों को आत्मसाक्षी से स्वीकार करना है। अपने द्वारा कृत दोषों को, यानी जो आपके द्वारा दोष हो गए हैं, उसे आत्मसाक्षी से, खुद की साक्षी से कंप्लीटली एक्सेप्ट करना है। और क्या करना है एक्सेप्ट करने के बाद? उन्हें अपने इष्ट गुरु के चरणों में प्रकट कर देना है, कह देना है, एज इज बोल देना है। और तब अंत में छठा द्वार है अतीत विसर्जन का, अपाणम वो सिरानी। अब अतीत विसर्जन हो जाने पर ही सामायिक का प्रारंभ होगा। आप जब इन 6 आवश्यकों से गुजरोगे तब सामायिक का प्रारंभ होगा, सामायिक में प्रवेश होगा। लेकिन हमें तो लगता है कि हमने तो ये 6 आवश्यक कर लिए तो हो गई हमारी सामायिक। नहीं, अब अतीत विसर्जन हो जाने पर ही सामायिक का प्रारंभ होगा, साधक का समय में प्रवेश होगा। इसके बाद जो होगा वो मात्र अनुभवी किया जा सकेगा। इट इज प्योरली एन इंडिविजुअल एक्सपीरियंस, वी जस्ट कांट इवन शेयर द एक्सपीरियंस। शब्दों में व्यक्त ही नहीं किया जा सकता है, उसको आप प्रेजेंट ही नहीं कर पाओगे वर्ड्स में, इट्स इम्पॉसिबल टू एक्सप्रेस। समय में प्रवेश जितना गहरा होगा, आत्मा का अवधि ज्ञान बढ़ता जाएगा और यथाकाल समय आने पर मनपर्यव ज्ञान भी प्रकट होगा। फिर किसी एक क्षण में मात्र समय ही रहेगा, न ज्ञान न ज्ञेय। उसको गुरुदेव कहते हैं कि वह केवल होगा, द ओनली होगा, मात्र होगा। ये है ज्ञानांत केवलम, सामायिक की सिद्धि, केवल ज्ञान, ओमनी साइंस की अवस्था है। आओ हम अतीत का विसर्जन करें, समय में जिएं। ये है 5वां चैप्टर। आज हमने ये 5 चैप्टर्स पूरी तरह से किए। जय हो।